कि अगर आपकी जमीन जाए तो आपसे पूछ कर जाए, और अगर आपने अपनी जमीन दी तो आपको उस जमीन का सही दाम मिले। और अगर वहां इंडस्ट्री बनी, फैक्ट्री लगी, तो उस फैक्ट्री में आपके बच्चों को रोजगार मिले। इसलिए हम चाहते हैं कि आदिवासियों को शिक्षा मिले, उनके बच्चे, आपके बच्चे इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, लॉयर बने, फैक्ट्री को चलाना सीखें। यह लड़ाई चल रही है। आप देखिए, इस देश में तकरीबन 8% आदिवासी हैं, 15% दलित हैं और तकरीबन 50% ओबीसी हैं। और उसमें आप 15% माइनॉरिटी जोड़ दीजिए। अगर आप इन सबको जोड़ो तो 90% ये लोग हैं, आदिवासी, दलित, पिछड़े वर्ग के लोग, माइनॉरिटी के लोग, 90%। मगर अगर आप देखो, हिंदुस्तान की संस्थाओं को देखो, मीडिया देखो, बड़े बड़े बिजनेस देखो, अंबानी अदानी वाले बिजनेस, जुडिशियल सिस्टम देखो, कोर्ट कचहरियां देखो, आपको 90% में से कोई इनके अंदर नहीं दिखेगा। हिंदुस्तान की सरकार को 90 लोग चलाते हैं। आईएएस के लोग हैं, बजट को ये बांटते हैं। हर साल आपके जेब में से जीएसटी निकलती है। आप पेट्रोल खरीदते हो, कपड़े खरीदते हो, जूते खरीदते हो, टैक्स भरते हो, आपके जेब में से टैक्स निकलता है। वो टैक्स सरकार के पास जाता है और फिर हर साल बजट में वो खर्च होता है। अब मैंने पता लगाया कि टैक्स आप भर रहे हो, 90% टैक्स देता है। जितना टैक्स आप देते हो, जितनी जीएसटी आप देते हो, उतनी ही जीएसटी अदानी देता है। अगर आप शर्ट खरीदोगे, जितनी जीएसटी आप दोगे उतनी अदानी देगा। अगर आप 1 लीटर पेट्रोल खरीदोगे, जितनी जीएसटी आप देते हो उतनी वो देगा। जितना टैक्स आप देते हो उतना वो देगा। और मैंने पता लगाया, ये जो बजट है, जो पैसा है देश का, ये कैसे खर्च होता है, ये कौन निर्णय लेता है? 90 अफसर निर्णय लेते हैं। 90 लोग हैं। रेलवे बजट में पैसा कितना खर्च होगा, कहां खर्च होगा, ट्रेन कहां लगेगी, ये 90 लोग निर्णय लेते हैं। हाईवे कहां बनेगी, रोड कहां बनेगी, कैसी बनेगी, ये निर्णय लेते हैं। सेना को कितना पैसा मिलेगा, ये निर्णय लेते हैं। शिक्षा में कितना पैसा जाएगा, ये निर्णय लेते हैं। आदिवासी स्कूल कितने बनेंगे, दलित स्कूल कितने बनेंगे, निर्णय ये लेते हैं। कर्जा माफ होगा, निर्णय ये लेते हैं। डिसीजन इनका। 90 में से आदिवासियों की आबादी हिंदुस्तान में 8%। 90 में से एक अफसर आदिवासी वर्ग का है। एक अफसर, और उसको भी पीछे बैठा रखा है कोने में। अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए खर्च करती है तो आदिवासी अफसर 10 पैसे का निर्णय लेते हैं। अच्छी तरह सुनिए, अगर हिंदुस्तान की सरकार बजट में 100 रुपए खर्च करती है तो 10 पैसे का निर्णय आदिवासी अफसर लेते हैं।
आपकी आबादी 8%, 100 में से 8, और आपकी भागीदारी 100 में से 10 पैसे। दलित 15%, 90 अफसर में से 3 दलित हैं। और अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए खर्च करती है तो दलित अफसर 1 रुपए का निर्णय लेते हैं। आबादी 15%, भागीदारी 100 रुपए में से 1 रुपया। पिछड़े वर्ग 50% है, 90 में से 3 अफसर पिछड़े वर्ग के हैं और उनकी भागीदारी 100 रुपए में से 5 रुपए। मतलब दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग के अफसर 100 रुपए में से 6 रुपए 10 पैसे का निर्णय लेते हैं। आपकी आबादी 90%, भागीदारी 100 रुपए में से 6 रुपए। अब मैंने ये बात उठाई, पार्लियामेंट में बात उठाई कि भाई ये हो क्या रहा है। हिंदुस्तान के लोग, आदिवासी, दलित, पिछड़े वर्ग के लोग, इनकी इस देश में भागीदारी नहीं है, कॉर्पोरेट इंडिया में नहीं है, जुडिशियल सिस्टम में नहीं है। मीडिया में आप दिखा दो मुझे, आप मुझे मीडिया में, नेशनल मीडिया में एक आदिवासी एंकर दिखा दो, एक दिखा दो मुझे, एक दलित दिखा दो, एक पिछड़े वर्ग का दिखा दो, नहीं मिलेगा। आप में कोई कमी नहीं है, आप में कोई कमी नहीं है। हिंदुस्तान का पिछड़ा वर्ग, दलित वर्ग, आदिवासी वर्ग कोई भी काम कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, कोई कमी नहीं है आप में। आपको रास्ता नहीं दिया जाता, आपको रोका जाता है। आपके सामने दरवाजा है और मोदी जी आके बहाने बनाते हैं। सच्चाई है। तो मैंने पार्लियामेंट में उनके सामने बोला कि आप ऐसे करिए, जाति जनगणना करते हैं, पता लगाते हैं इस देश में कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं, कितने पिछड़े वर्ग के लोग हैं। पता लगाते हैं हमारी संस्थाओं में आदिवासी, दलित, पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं। पता लगाते हैं मीडिया में कितने हैं। पता लगाते हैं इस देश का जो धन है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इनमें दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं। दूध का दूध, पानी का पानी कर देते हैं। मैंने उनके सामने बोला, चुप हो गए। उसके बाद कहते हैं राहुल गांधी देश को बांटने की कोशिश कर रहा है। मतलब 90% लोगों के पास देश को चलाने में भागीदारी नहीं है। आप अंदर नहीं घुस सकते। मैं वो बात उठा रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि भागीदारी होनी चाहिए, 90% लोगों को जगह मिलनी चाहिए। पब्लिक प्राइवेट यूनिवर्सिटी देखिए, आप मुझे बता दो कौन सी प्राइवेट यूनिवर्सिटी को आदिवासी चला रहा है, कौन सी प्राइवेट यूनिवर्सिटी को दलित चला रहा है। मुझे बता दो, नाम बता दो। ये बड़े बड़े जो अस्पताल हैं, अपोलो अस्पताल, ये सब जो हैं खुल रहे हैं, मुझे बता दो इसको, इनमें से कौन सा है जिसका मालिक आदिवासी है, जिसका मालिक पिछड़े वर्ग का है, जिसका मालिक दलित है। आपको एक नहीं मिलेगा, पूरे देश में ढूंढ लो, एक नहीं मिलेगा। यह बात मैंने उठाई पार्लियामेंट में और कहते हैं राहुल गांधी देश को बांट रहा है।